नमस्ते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको साइन स्कीम में बहुत सारे लेक्चर्स को दे चुके हैं। आज के लेक्चर में फिर साइन स्कीम को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें अच्छा कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। वैसा कंसेप्ट जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, केवल इंटरमीडिएट के लिए ही नहीं बल्कि आगे आप जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत मदद मिलेगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। आप इंजीनियरिंग कंपटीशन देने जाएंगे, क्वेश्चन को फटाक करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। हम आपको पिछले वीडियोज में साइन स्कीम बताए हैं, लीनियर एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, क्यूबिक एक्सप्रेशन का और बाई क्वाड्रेटिक का। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 सो ऑन। आप सबका हमको लगता है कि साइन स्कीम ड्रा कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर लीनियर बाई लीनियर हो जाए उसका साइन स्कीम, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो जाए उसका साइन स्कीम, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो जाए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक बाई क्यूबिक हो जाए, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, इन सब का हम साइन स्कीम देखेंगे। तो थोड़ा सा जो पहले बता चुके हैं, पहले मीन्स क्या, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं उसका थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं। आफ्टर दैट आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। हम एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0 का साइन स्कीम ड्रा करके बताए हुए थे। इसका साइन स्कीम ड्रा करके बताए हुए थे। साइन स्कीम ड्रा कैसे कर रहे थे? तो साइन स्कीम ड्रा करने के लिए पहले इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दे रहे थे। तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कैसे कर रहे थे? कह रहे थे कि इसको आप लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। ऐसे हम बोले हुए थे और बोले हुए थे कि ए नॉट इक्वल टू 0 में दो केस, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 लेकर के हम चले हुए थे। तो उस सूरत में हम क्या बताए थे कि आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इस लाइन पे करेंगे क्या, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, लाइन ड्रा कर लीजिए और रूट्स को, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स को इस पर लिख दीजिए। आप लिख लिए सबको। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा में रिलेशन क्या है? अल्फा सबसे छोटा है और डेल्टा सबसे बड़ा है। हम बोले हुए थे जी ए ग्रेटर दैन 0, जब ए ग्रेटर दैन 0 होगा, एक्स पर मैक्सिमम पावर इवन नंबर होगा तो पहला रूट के पहले पॉजिटिव होगा जी, ये बताए थे। पहला रूट के पहले क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? थोड़ा इसको हम देखने जा रहे हैं। हम तो बताए थे कि पहला रूट के पहले पॉजिटिव फिर अल्टरनेट चल देंगे, लेकिन क्यों पहला रूट के पहले पॉजिटिव होगा, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। आफ्टर दैट फिर हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा मेरे बाबू, एफ एक्स इक्वल्स टू, आप ओरिजिनल जो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक ऑफ डिग्री 4 है इसको लिख लीजिए। एक बार लिख लीजिए, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए, ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ से आप ए एक्स पावर 4 को कॉमन ले लीजिए। आफ्टर टेकिंग कॉमन, इसके बाद से हम क्या करेंगे मेरे बाबू, यहाँ लेफ्ट आउट कितना होगा? 1 और हियर इज, चूँकि यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा, जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ डिवाइड कर देते। तो यहाँ कितना, बी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स पावर 4 प्लस ई डिवाइडेड बाई ए एक्स पावर 4। देख रहे हैं मेरे बाबू? देख रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा सा आप देखते रहे, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूं। देखिए, बोर्ड पर आप अच्छा से ध्यान दें। देखेंगे मेरे बाबू, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल, ए कैंसिल, जितना कैंसिल कैंसिल कर लीजिए और जो बच जा रहा है उसको लिख लीजिए। 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा, बी बाई ए एक्स जी, सी बाई ए एक्स स्क्वायर और डी बाई ए एक्स क्यूब प्लस ई बाई ए एक्स पावर 4, इतना बचेगा। देखिएगा कितना मज़ेदार कंसेप्ट। थोड़ा सा इसको और मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप देखते रहिए मैं कैसे आगे बढ़ा रहा हूँ।
हम बताने जा रहे हैं कि इसके पहले जब x हम रखे हैं तो f(x) का वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो गया। जब इसके पहले x हम उठाए हैं कोई वैल्यू तो f(x) पॉजिटिव कैसे हो गया, इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा मेरे बाबू, इसके पहले ये अल्फा है, हमको पता नहीं है कि इसके पहले कौन सी वैल्यू है, इसके पहले x का कौन सा वैल्यू है, लेकिन ये निश्चित पता है कि माइनस इन्फिनाइट इधर कहीं ना कहीं होगा। हम क्या करते हैं, जब माइनस इन्फिनाइट को उठा लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट को उठा लेते हैं, x का वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं माइनस इन्फिनाइट, x का वैल्यू कंसीडर कर लिए, माइनस इन्फिनाइट यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं जी। यहाँ पर जब माइनस इन्फिनाइट पुट करके पावर 4 डालेंगे, यहाँ देखिएगा आप बढ़िया से 1 प्लस, और यहाँ जब माइनस इन्फिनाइट यहाँ रखेंगे डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट, तो वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब आगे का सारा वैल्यू 0। अब आप देखेंगे ये को हम पॉजिटिव कंसीडर किए थे और ये भी पॉजिटिव, देखिएगा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, चूँकि माइनस के पावर 4 है तो पॉजिटिव, और 1 यहाँ पे हो गया, 1 से इंटू करेंगे ओवरऑल दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव। इसका वैल्यू कितना हो गया जी, पॉजिटिव हो गया। का मतलब क्या निकला कि x जब हम माइनस इन्फिनाइट रखे तो हमको वैल्यू f(x) का क्या मिल गया जी, पॉजिटिव मिल गया। यही कंसेप्ट लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि पहला रूट के पहले पॉजिटिव, अगर यहाँ क्यूब रहता मैक्सिमम पावर तो ये हो जाता नेगेटिव, जब नेगेटिव हो जाता तो ओवरऑल ही टोटल हो जाता नेगेटिव, तो क्यूब पावर पर पहला रूट के पहले नेगेटिव, फिर अल्टरनेट चलते हैं। अल्टरनेट चलने का भी कंसेप्ट आपको आगे मिल जाएगा, जो क्यों ऐसे चलते हैं। आप इसके बीच में कोई वैल्यू रख करके इसमें देख लीजिएगा, आप रखेंगे x का वैल्यू, फिर मिल जाएगा आपको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यही कंसेप्ट आपको हम पहले बताए थे। अब हम थोड़ा इससे ऊपर उठ करके और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कंसेप्ट कितना सुंदर कंसेप्ट। अगर मान लीजिए कोई आ गया आपसे कह दिया f(x) = x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3 का साइन स्कीम ड्रा कर दीजिए। x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3 का साइन स्कीम करेंगे क्या। देखिए पहले न्यूमरेटर को हम 0 करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को 0 करेंगे जी। न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x = 2, और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो x = मिल जाएगा 3। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अब 2 और 3 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, 3 को राइट साइड में, 2 को लेफ्ट साइड में। अब देखिए मेरे बाबू, हम क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, इसके पहले कोई भी वैल्यू एक तो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके पहले आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा कोई मान लीजिए कि 1 सेलेक्ट किए, 1 को इसमें पुट कर लीजिए, 1 यहाँ रखिएगा तो ऊपर माइनस, 1 यहाँ रखिएगा तो नीचे माइनस, माइनस बाई माइनस प्लस, और फिर मेरे बाबू अल्टरनेट चल दीजिए। का मतलब क्या हुआ, जब x का वैल्यू 2 से छोटा तो f(x) का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव। जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में तो f(x) का वैल्यू निगेटिव। जब x का वैल्यू 3 से बड़ा तो f(x) का वैल्यू पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। देखिएगा मेरे बाबू, देखते रहिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अगर f(x) = आपको x - 1 × x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2 दे दिया, और कह रहा कि इसका साइन स्कीम ड्रा कर दीजिए, गर्दा मचा दीजिएगा। कंसेप्ट वही मेरे बाबू, एक बार ऊपर वाला 0 तो 1 मिलेगा, x का वैल्यू 3 मिलेगा, नीचे वाला 0 तो x का वैल्यू 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जी, पहला रूट के पहले देखेंगे कि पॉजिटिव कि निगेटिव, तो पहला रूट के पहले कोई वैल्यू कंसीडर कर ले रहे हैं, कोई वैल्यू मतलब 1 से छोटा 0 इसमें डाल करके देख रहे हैं। 0 यहाँ डाले, ये नेगेटिव, गुना हुआ तो पॉजिटिव, गुना हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, न्यूमरेटर में पॉजिटिव, और फिर यहाँ 0 डाले तो नीचे निगेटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब फिर अल्टरनेट चल दीजिए,
अल्टरनेट चल दीजिए मेरे बाबू। अब कहिएगा कि अल्टरनेट क्यों चल दे रहे हैं, तो आप कहीं से भी कोई वैल्यू उठा करके चेक कर लीजिए। इसके बीच में आप कोई वैल्यू उठाइए, 3 ये 2 है, ये 3 है, बीच में 5/2 मतलब 2.5 मिलेगा। 2.5 और भी बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, आप 2.5 ही इसमें रख लीजिए। यहाँ पर 2.5 रखिएगा तो ही हो जाएगा पॉजिटिव, 2.5 रखिएगा तो ही हो जाएगा निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव 2.5 पर ही पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव है कि नहीं है, निगेटिव है। अब आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। देखिएगा तो हम इसका भी साइन स्कीम समझ लिए। अब देखिए थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के चल रहे हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन देखेंगे। fx इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 कर देता हूँ। देखिए इसका साइन स्कीम, फिर वही कंसेप्ट मेरे बाबू, कंसेप्ट में कहीं हेरा फेरी नहीं। ऊपर के वैल्यू को 0 करेंगे तो रूट यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से -2 इज लेस देन everyone। तो -2 को सबसे पहले कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे जी, 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा खूब बढ़िया से। अब देखिए फिर वही कंसेप्ट जी, वही कंसेप्ट। अब आप देखिए कौन कंसेप्ट, इसके पहले कोई वैल्यू उठा लीजिए, इसके पहले कोई वैल्यू उठा लिए, -3 उठा लिए, -3 यहाँ रखे निगेटिव, -3 यहाँ रखे निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, -3 यहाँ रखे निगेटिव, ओवरऑल ऊपर हो गया निगेटिव और नीचे भी निगेटिव, निगेटिव ऊपर निगेटिव नीचे, निगेटिव बाई निगेटिव हो जाता है क्या, पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। अल्टरनेट चल दीजिए, अल्टरनेट चल दिए। देखिए साइन स्कीम कितना सुंदर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कहीं भी कोई वैल्यू रख करके x का वैल्यू कहीं से उठाइए, इसमें रख करके चेक कर लीजिए जो बात लिखा गया वो बात सही कि गलत। अब थोड़ा सा और आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कंसेप्ट आपके सामने हम परोस रहे हैं। देखिएगा fx इक्वल्स टू मेरे बाबू, fx इक्वल्स टू, आप देखिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट देखेंगे। fx इक्वल्स टू क्या देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। fx इक्वल्स टू मान लीजिए कि x माइनस 1 है, x प्लस 3 है, x माइनस 7 है, नीचे x प्लस 2 है इंटू x माइनस 3 है। इतना है जी साइन स्कीम। देखिए साइन स्कीम ड्रा करने जा रहे हैं। देखेंगे मेरे बाबू, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0 कर लिए जी। तो न्यूमरेटर 0 करने से एक -3 मिल रहा है, -3 को सबसे पहले, उसके बाद इसको 0 करेंगे तो -2, उसके बाद -2, उसके बाद हमको 1 मिलेगा, इसको 0 करने से 3 मिलेगा, इसको 0 करने से 7 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। देखिए एक और कंसेप्ट आपको बता दे रहा है हम। देखिए इसका मैक्सिमम पावर देख लेते हैं। इस पर मैक्सिमम पावर 1, इस पर 1 जुट गया था 2, ऊपर 1 तीनों जुट गया था 3 या नीचे 2, 3 और 2, चूँकि डिनोमिनेटर में 2 है ऊपर 3 है, पावर पे पावर घटता है। तो यानी क्या हो गया, 3 में से 2 चला गया, 1 हो गया। तो ओवरऑल पावर कितना बच गया जी, 1 इवन की ऑड। तो ऑड के कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब पावर ऑड रहेगा और कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो पहला रूट के पहले निगेटिव हो रहा था जी, पहला रूट के पहले क्या, निगेटिव। वही अगर पावर इवन रहता, कोफिशिएंट पॉजिटिव होता, पहला रूट के पहले पॉजिटिव। वही कंसेप्ट लगा करके आप गर्दा छोड़ा दीजिए, गर्दा छोड़ा दीजिए मेरे बाबू, एकदम गर्दा। ये देख लीजिए कितना बढ़िया हो गया। अब कहिएगा कि इसका यूज कहाँ होता है मेरे बाबू, इसका यूज होता है इनक्वालिटीज को सॉल्व करने में। क्या सॉल्व करने में, इनक्वालिटीज को सॉल्व करने में। बात समझ रहे हैं। बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, आप जब पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ट्रिगो पढ़ेंगे, कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, तो उस पर आप फंसने चले जाएंगे।
फंसने से आप बच जाए, इसलिए साइन स्कीम सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हम स्लोप स्कीम भी सिखाएंगे, एक एक कंसेप्ट बाबुर, एक से एक बढ़ के कंसेप्ट, गर्दा मच जाएगा। देखिएगा, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। IIT छू मंतर, IIT कॉलेज में दौड़ते जाइएगा, छलांग मार के सबसे पहले प्रवेश कीजिएगा। देखते रहिए मेरे बाबू। थोड़ा सा और आप देख लें, अगर मान लीजिए कि f(x) इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर छोड़िए, क्यूब कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में x-2 का पावर 4 कर दे रहे हैं जी, ऐसे कर दिए। देखिए, अब हम इसका साइन स्कीम ड्रा करने जा रहे हैं, बढ़िया से समझ लीजिएगा जी, समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट। इस सबको जीरो करते हैं तो रूट तो आप जानिए रहे हैं जो क्या क्या मिलने जा रहा है, 1 2 3 मिलने जा रहा है। इसके बाद देखिए, अब हम वही कंसेप्ट, इस पर मैक्सिमम पावर 2, इस पर 3, दोनों को जोड़ दिए 5, ई जा करके घट गया 1 ओवर ऑल ऑड पावर निकल गया। कोफिशिएंट x का यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। मेरे बाबू पहला रूट के पहले निगेटिव। अब देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव की निगेटिव, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। हम देखते हैं कि जो रूट मिला वो कहाँ से मिला है जी, ये जो रूट मिला कहाँ से मिला है, ये जो रूट मिला यहाँ से मिला। इसका मैक्सिमम पावर कितना, उसका पावर कितना, तो पावर इवन है। जब पावर इवन तो दोनों तरफ सेम साइन, जो साइन इधर वही साइन इधर। अब ये देखिए, ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला यहाँ से। इस पर भी पावर इवन, तो दोनों तरफ सेम साइन, दोनों तरफ कौन साइन, सेम साइन। अब देखिए, ये कहाँ से मिला, यहाँ पावर ऑड, तो जब पावर हो जाए ऑड तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे, विषम साइन का मतलब जो साइन इधर उसके उल्टा साइन, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं? तो इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखेंगे, और इससे ही साइन स्कीम को अगर आप बढ़िया से सीख लेते हैं तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, साइन स्कीम ड्रा करना, इनक्वालिटी को सॉल्व करना कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू माय डियर। तो फिर मिलते हैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं अच्छे कंसेप्ट के साथ, फिर विदा लेते हुए अगले जो भी वीडियो लेकर के आएंगे उसमें इससे भी बेहतर कंसेप्ट लेकर के आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।